दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम सीटीएट ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आवास हो गया, जानवर है, पौधे हैं, पक्षी है, वन है, अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे कि 7, 8, 10 नंबर आपके एग्जाम्स में पक्के होंगे और वन लाइनर की फॉर्म में है। वीडियो पूरा आपको वीडियो पेशेंस के बाद देखना है, और अगर आपने पिछली वीडियो ईवीएस की नहीं देखी है तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं, तो असम में। अगला पॉइंट आता है, असम राज्य में बारिश बहुत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अब यहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं असम के अंदर, ये भी बात सुन लीजिए आप लोग। असम के अंदर बांसों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, 6-7 फुट ऊंचे घर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला पॉइंट पर देखते हैं क्या। अगला पॉइंट आता है ट्रॉली। ट्रॉली से जुड़ा हुआ है। ट्रॉली कहाँ पर यूज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक लकड़ी का बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी को सरकाता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। ये भी आपको देखना बता सकता है ट्रॉली क्या होती है, इसको भी ध्यान रखना है। सीमेंट का पुल अप क्या होता है, सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरियों से बना होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। अगला चलते हैं, क्वेश्चन में भी पूछा था वल्लम किसे कहते हैं। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग की जाता है। वल्लम जो होती है लकड़ी की छोटी एक बनी नाव होती है, जिससे कि हम नदी को पार कर सकते हैं। ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, ये भी आपसे पूछ लिया था ये वाला पॉइंट। राजस्थान में एक जगह पे दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है, जो कि रेत में भी चल सकती है। अब ये ध्यान रखना है कि आपको कि ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, राजस्थान में चलती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का क्या है, बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में अक्सर गांव में पाई जाती है। बैलगाड़ी कहाँ चलती है, गांव में चलती है अक्सर। और जुगाड़ जो कि पहले चलती थी अब बंद हो गई है। जुगाड़ जो है, जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है जुगाड़ जो है। घने जंगलों में अंधेरा रहता है और सन्नाटे पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बर्फ पर जमे हुए ध्यान से चलना चाहिए। जब बर्फ जमी हुई हो वहां पर ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर भी फिसल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आप में एग्जाम्स में बनता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं पक्षियों के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुन सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अपने नोट डाउन करिए कॉपी में। सारे पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4th का सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब आ जाता है आपका छिपकली से। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। अब आता है मगरमच्छ के भी छोटे से कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके बाल, शरीर के बाल होने के कारण पड़ती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जानवरों की खाल पर डिजाइन किसके कारण पड़ती है, शरीर पर बाल होने के कारण पड़ती है। अगला देखते हैं हाथी से। हाथी के कुछ पॉइंट हैं और हाथी से कोई ना कोई एक आध नंबर का पॉइंट जो है एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ये सारे नोट डाउन करिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, इस बात को ध्यान रखना है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है बस। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। अगर स्टेटमेंट में भी ये सारे पॉइंट आपको बन के आते हैं तो आपको वहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर टिक करना है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर सकता है। ये भी पॉइंट सारे ध्यान रखने वाले हैं। और देखते हैं क्या है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। मतलब 3 महीने का जब हाथी होता है तो 200 किलोग्राम का होता है। अब हाथी के झुंड के बारे में पढ़ते हैं। हाथी के झुंड में क्या क्या होता है, क्या क्या है। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। झुंड की बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि झुंड की नेता कौन होती है, बुजुर्ग हथनी। हाथी के झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी जो है 14 से 15 साल तक तो खाली झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब आता है पेड़ पौधों से पॉइंट। राजस्थान में जोधपुर एक गांव है और खेजड़ली एक गांव है, इसका ध्यान रखना है। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं। खेजड़ी गांव के लोग
पेड़ों को कटने से बचने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। इसका भी ध्यान रखना है पॉइंट का कि खेजड़ी पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। आज से 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विष्णुई कहलाते हैं, विष्णुई वहाँ पर एक जाति है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये जो जाति होती है वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करती है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा होता है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। ये सारे पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं खिचड़ी के बारे में पॉइंट देखते हैं। यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, मतलब इसमें इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बिना पानी के भी उग सकता है। इस पेड़ की छाल जो होती है वो दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, मतलब इस पेड़ की जो फलियां होती हैं वो सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं। इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, मतलब काफी घना पेड़ होता है, ये छायादार होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इस वीडियो से दोस्तों आपके 10 नंबर पक्के हैं पूरे एग्जाम्स के अंदर। अनीता कुशवाहा कौन है? चमकता सितारा गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असल कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली है। चमकता सितारा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? बिहार मुजफ्फरनगर लोचा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? बिहार के मुजफ्फरनगर में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, मतलब मधुमक्खियां उन पेड़ों पर बहुत बैठती हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन का बनाने का काम बहुत करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है, मतलब सरकार भी इस कोर्स को कराती है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट आता है अक्टूबर से दिसंबर। ये ध्यान रखना है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन भी इसी समय शुरू किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन कब शुरू किया जाता है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो तक का शहद प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसके बड़े बड़े बक्से होते हैं, उनमें से एक बक्से में 10 किलो शहद निकल सकता है। अब मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, देखते हैं। हर मधुमक्खी की एक रानी मधुमक्खी होती है, मतलब एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम को छोड़कर कोई काम नहीं करते, बस मतलब एक ही काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली छोटी छोटी मधुमक्खियां भी होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, मतलब डांस करती है। रस मिल जाता है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ये पॉइंट भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के, और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का ही होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी मक्खियों का होता है, जो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देती है, बस खाली वो क्या करती है? अंडे देती है। बाकी छोटी छोटी जो मधुमक्खियां होती हैं वो सारी छत्ते की देखभाल करती हैं, रस लेकर आती हैं, ये सारा काम करती हैं और बच्चों को पालने का काम भी करती हैं। अब आता है चीटक, दीमक और ततैया। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटी भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको। दीमक और ततैया समूह में रहते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके स्टेट से है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड कहाँ पर है? ये गुजरात में। ये सारे जिले गुजरात के हैं। कोझिकोड कहाँ का है? केरल, मडगांव का। और मडगांव कहाँ का है? गोवा का। वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में जरूर आता है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सब भाषाएं इस जगह बोली जाती हैं। अब पहला पॉइंट देखते हैं। मलयालम कहाँ बोली जाती है? ये तो आपको पता ही है, मलयालम केरल में बोली जाती है। माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वलियम्मा कहते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में। और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमुम्मा। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फेरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है, इधर से उधर जाने के लिए। अब अगला आता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। इस बात को ध्यान रखना है कि किस स्टेट का लोग जो है एक समूह विशेष कैंप चलाते हैं जिससे कि कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को स्कूल में दोबारा भेज सकें। अब देखिए कबड्डी के खेल में छेड़ गुड़, हु तू तू, हु डू डू, छू, किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें
निकाली जाती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कर्दम मल्लेश्वरी से। कर्दम मल्लेश्वरी क्या है? कर्दम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। सारे पॉइंट आपको लिखने हैं और ध्यान भी रखने हैं। वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्दम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। अब एक क्वेश्चन और है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच की फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब आता है मधुबनी से एक पॉइंट जो कि बिहार में है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार या खुशी के मौके पर वहां के घर की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल और चावल के घोल के रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। इनको भी ध्यान रखना है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, इन चित्रों में इंसान, जानवर के, पेड़ के, मछलियों के आदि सभी के चित्र बनाए जाते हैं। इसका भी आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आता है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है? कचनार के। और केरल में किसकी बनाई जाती है? केरल में बनाई जाती है केले के फूलों की सब्जी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र का पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सहजन के पेड़ों के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को भी रंगा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है कि कौन से पौधे से रंग बनाए जाते हैं और कपड़े रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है, डेरा खाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। अब सोहना गांव देखते हैं। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते रहिए। अगला आता है बेलवानिक गांव जो कि कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम यहां पर शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को क्रूगे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूगे कहते हैं कर्नाटक में हल को। कुछ पौधे बिना खेतों में अपने आप हो जाते हैं, मतलब बिना बोए अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसलें कम हो जाती हैं। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्गे। अब गीजूभाई बेदगा से आता है। कुछ पॉइंट है। गीजूभाई बेदगा कौन है? गीजूभाई गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार कहानियां, किस्से, पत्र लिखा करते थे। अब पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। अब पक्षी कौन सा है पहला देखते हैं भाई। पहला आता है कलचिड़ी, जिसको हम इंडिया रोमन भी कहते हैं। कलचिड़ी के घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा होता है। इन सबसे ये अपना घोंसला तैयार करती हैं। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। इसको भी ध्यान रखना है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। अब बारी आती है कोए की। कोए के बारे में पढ़ते हैं। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। कोयला अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जो होती है, कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयले के अंडों को भी सहता है। कभी कभी कोयल कोए के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। इसको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं कौवा कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने खंडर या मकान में घोंसला बनाते हैं। अगला देखते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी भी एक चिड़िया है। यह गर्मी में पेड़ों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। उसके बीच में थैली बनी होती है और अंडे देने लगती है उस थैली में। शकरखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला तैयार करता है। शकरखोरा जो होता है। अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। वीवर पक्षी कौन से घोंसले बनाते हैं, नर या मादा? तो नर जो होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं और मादा घोंसले की देखभाल करती है। जो सबसे अच्छा लगे उसमें अंडे देती है घोंसलों में। इसका ध्यान रखना है।
पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे अपने घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। अब आता है घोंसला। घोंसला छोड़कर अलग जगह पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। ये क्लास 4th के नोट्स हैं। जानवरों के बारे में अब आपको बताया जाएगा। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, घास चबाने के लिए। पीछे और दांत चपटे और बड़े होते हैं। अब बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। अब आते हैं गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। अब पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना है पॉइंट को। अब दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक में होलीगुड़ी गांव है, बच्चों की पंचायत वहां लगती है। भीमा संघ होलीगुड़ी गांव। नल्लमंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर के लिए और बिल्कुल रट के जानी है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जाता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के अंदर होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाते हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अगला देखते हैं कि आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आपने उसे ना लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में नकली लेनी पड़ती है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में बताएं। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से लेकर 12 फीट होती है। पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी जड़ें जो होती हैं 200 से 300 फुट तक गहरी होती हैं जमीन के अंदर। और क्या देखते हैं, रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी की जरूरत होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब आता है त्योहार, बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेला क्या है? असम में घास और बांस से बना घर है भेला। इस वीडियो से आपसे कम 15-20 नंबर पक्के हैं। 15 नंबर तो आपके पक्के ही हैं दोस्तों। इस वीडियो को बिल्कुल गौट के नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करते रहिए इस वीडियो का। उरुका कैसे कहते हैं? उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बोरा व चेवा क्या है? चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इन्हें असम में खाया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अब चेवा चावल क्या है? चेवा कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई पर इस पर रख देंगे, उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। पीठा क्या होता है? अब पीठा बना हुआ केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्लो क्या है? भात शुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहते हैं। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इसमें पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, मतलब वहां पर लोग बुनाई वाले ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसके जिले का नाम पोचमपल्ली पड़ा है। अब वहां से क्या है? कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब इसके पॉइंट है। अब मलयालम आ जाता है। मलयालम चिटियप्पन पिता का छोटा भाई को कहते हैं और कुजुम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कप्तानी संभाली थी। अगला पॉइंट देखते हैं। धन्ना मंडी गांव कहां पर है? राजौरी, जम्मू कश्मीर के अंदर। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्क्रिप्टो पुल क्या है? लद्दाख का एक गांव है। अब लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।